Hello students, I am Pratibha Varanwal. I am today with exercise 2.7 from the chapter Fractions and Decimals. Students, this is the last exercise of this chapter, and in this exercise we will learn how to divide a decimal number by a whole number. बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि किसी भी होल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 0.4 इज डिवाइडेड बाई 2. अब देखिए 0.4 क्या है, आपका एक डेसिमल नंबर है और 2 क्या है, आपका होल नंबर है. ठीक है, तो 0.4 जो है 4 किस प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है ना, 4 टेंस प्लेस पे है. तो हम इसे लिख सकते हैं 4/10 इज डिवाइडेड बाई 2 है. तो डिवीज़न को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो 2 जो है 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए 2 से ये 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा हो गया 2 और बाई 10, 2 10 यानी 2 टेंस को हम लिखेंगे 0.2. दिस इज द आंसर. ठीक है, ऐसे ही अभी हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो हम ऐसे फटाफट कर लेंगे. अभी देखिए 35 है ना, तो 0.35 इज डिवाइडेड बाई 5. तो ये जो 0.35 है, तो अभी डेसिमल यहाँ है, ये टेंस और ये क्या है, हंड्रेड्स प्लेस पे है ना. तो ये 35 हंड्रेड्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं 35/100. ठीक है, इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा. अभी देखिए 5 से 35, 5 7 जा 35 हो गया. ठीक है, 7 1 जा 7/100. 7/100 मतलब 700 को कैसे लिखेंगे, 0.07. देखिए ये टेंस, ये 100 स्पेस पे हमने 7 को लिख दिया. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. बच्चों, मैं हर क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं हर वही क्वेश्चन उठा रही हूँ जिसमें आपको कुछ सीखना है, कुछ डिफरेंट है. बाकी क्वेश्चन तो आप इसको अगर समझ लेंगे तो सेल्फ कर लेंगे. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 651.2 इज डिवाइडेड बाई 4. तो 0.2 यानी 2 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है ना. तो हम लिखेंगे इसे 651. अगर 2 भी लिख दे विदाउट डेसिमल तो 10 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 6512/10. बाई 10 क्यों किया, बाई टेंस क्यों किया, क्योंकि 2 इज एट दी टेंस प्लेस है ना. और इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे. देखिए 4 से ये डिविजिबल है. ठीक है, डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ी है लास्ट 2 ईयर्स में आपने पढ़ा था. ठीक है, 5 में भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था. अभी देखिए 4 से ये डिविजिबल है. 4 1 जा 4, 2 बचा यहाँ पे 2 5 25, 4 6 जा 24, 1 बचा 1 1 11, 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया 3 32, 4 8 जा 32. ठीक है, ऐसे हमने डायरेक्ट किया. अगर आपको दिक्कत हो तो आप कहीं रफ में इसे, इस नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं बाई 10. ठीक है, और किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा. 4 से हमने इसे डिवाइड कर दिया था, ये ऐसे तो आया 1628. ठीक है, तो 1628 1 जा 1628/10. तो अभी ये हमारा जो नंबर है, अभी से हम अगर हम डेसिमल में वापस रखेंगे, पहले हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ताकि हम सुटेबली, और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन बनाया, रेसिप्रोकल किया ताकि हम सुटेबली से सॉल्व कर सकें. ठीक है, अब हमें अगेन इसे डेसिमल में रखना है, तो टेंस में है ना, तो 162.8 है ना. देखिए अभी टेंस में हमारा एक डिजिट आ गया है, 10/10 है तो टेंस में आ गया, यानी 162.8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8. 0.80 इज डिवाइडेड बाई 5. अब देखिए 0.8 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है ना. तो इसके बाद 0 है, तो इस 0 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं.
उससे कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो हमें तो बस यही इसी से मतलब है टेंस प्लेस से। हंड्रेड्स प्लेस कोई डिजिट है नहीं, ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो हम बहुत सारा लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 8 की वैल्यू में। तो हम 8 टेंस 8/10 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 5 हो जाएगा 1/5, ठीक। तो अब देखिए इसे हम 8 1 जा 8 करेंगे, 10 5 जा 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर बाई 100 करते थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पे हम 80/100 करते, ठीक है, तो 5 से देखिए 80 हमारा कट जा रहा है, हम वही करते हैं, ठीक है। 5 से 5 6 30, ठीक, 16 टाइम में कट गया, तो 16 1 जा हो जाएगा आपका 60, ठीक है। 1 1 0 अगर यहाँ पे, इसको आप इग्नोर कर दीजिए अब, ठीक है। 16 1 जा 60/100, 16/100 हो गया। तो अब 16/100 को हम डेसिमल में लिखेंगे, हंड्रेड्स प्लेस पर तक है तो 0.16, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक से देखिएगा। बाई 100 इसलिए किया कि हमारा सुटेबली ये कैंसिल हो जा रहा है। अगर हमने बाई 10 किया तो ये कैंसिल नहीं हो रहा था, आप देख रहे थे, इसका फिर लॉन्ग डिवीज़न टाइप का हो जाएगा। तो हमने बाई 100 इसीलिए, और 100 प्लेस इसीलिए शायद दिया भी है कि आप सुटेबली कर लीजिए, है ना। वैसे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 80/100 हमने इसलिए किया, हमने 2 डिजिट यहाँ पे लिया है, 80 लिया है। फिर ये 5 से सुटेबली डिविजिबल हो जा रहा है 16 टाइम में, ठीक है। तो 16 1 जा 16 एंड बाई 100, तो 16/100 को जब आप लिखेंगे डेसिमल में तो हो जाएगा 0.16। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 में देखिए किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना हम सीखेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना। तो आपका क्वेश्चन है 4.8 इज डिवाइडेड बाई 10। तो 4.8 मीन्स 8 इज एट टेंथ प्लेस, तो हम इसे लिख सकते हैं 48/10। 4.8 को 48/10 लिख सकते हैं। और इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 48 1 जा 48, हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, 2 से तो होगा लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरा ये 10 डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब 10 डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको इसे डेसिमल में रखने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। तो 48 1 जा 48, 10 10 जा 100। अब ये हो गया 48 हंड्रेड्स हो गया, है ना, 48 हंड्रेड्स। और 48 हंड्रेड्स को कैसे लिखेंगे? 0.48। देखिए 8 हंड्रेड्स प्लेस पे चला गया, 4 टेंस प्लेस पे है, तो 48 हंड्रेड्स हो गया। तो 4.8 इज डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.48 इज द आंसर, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 52.5 इज डिवाइडेड बाई 10, तो 0.5 मतलब टेंस प्लेस तक है ना, तो इसे हम करेंगे 5/10, है ना, इंटू 1/10, ठीक है। अब सिंपली इसे भी हम 10 10 को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525, 10 10 सा 100, ठीक। अभी हंड्रेड्स प्लेस हो गया ये, ठीक है, 525 हंड्रेड्स, तो इसे हम लिखेंगे 5.25, ठीक है। अभी देखिए 25 हंड्रेड्स प्लेस हो गया, ठीक है, 2 10 से और 5 हंड्रेड्स है, 25 हंड्रेड्स प्लेस हो गया, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2.7 इज डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 2.7 क्या है? 7 टेंस है, तो 2.7 को हम लिख सकते हैं 27/10, 7 टेंस यानी 27/10 इंटू 100 मतलब 1/100, ठीक है। अभी देखिए 27 1 जा 27 बाई 100 10 जा 1000, तो 27,000 हो गया। 27,000 को कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट, अब देखिए टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स है ना, तो टेंस प्लेस पे 0 आएगा,
और 100 प्लेस पे आपका हो जाएगा 2 और 1000 प्लेस पे हो जाएगा 7। ठीक है, 0.027 इज द आंसर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 0.78 इज डिवाइडेड बाई 100। 0.78 इज डिवाइडेड बाई 100, तो 7 टेंस प्लेस पे है, 8 100 प्लेस पे है ना, तो 78 हंड्रेड्स है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, 78 हंड्रेड्स यानी बाई 100 इंटू 1/100। ठीक है, तो अभी 78 वन सा 78, 100 जा 10,000, तो अभी 78 10,000 हो जाता है। तो 78 10,000 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट, देखिए टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 है ना, डेसिमल में यहाँ तक आपका जाएगा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो 10,000 तक हमें दिखाना है, तो 78 जो है इधर आएगा 10,000 पे, इधर के जो डिजिट्स हैं इनको आप 0 बना देंगे। ठीक, फिर से देखिए 0.0078, तो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 तक पूरा आपका ये डेसिमल में नंबर हो गया। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 में देखिए डेसिमल नंबर को 1000 से डिवाइड करना है, तो 7.9 इज डिवाइडेड बाई 1000। कैसे करेंगे, 7.9 9 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो इसे हम लिख सकते हैं 79/10, और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1/1000। ठीक है, तो 79 बन जा 79, 1000 10 जा 10,000 हो गया। ठीक है ना, अब इसे देखिए डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो 79 जो है 10,000 प्लेस पे आ गया, तो 0 पॉइंट, हमने पहले ही बताया था टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। ठीक है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000, इतना हमें प्लेस कवर करना है। ठीक है, तो 79 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और आगे के जो डिजिट्स हैं वो 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डेसिमल में हो गई 7.9 इज डिवाइडेड बाई 1000, 0.0079। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 0.5 इज डिवाइडेड बाई 1000, तो अभी देखिए 0.55 टेंस है, मीन्स 5/10 इंटू 1/1000, तो ये भी आपका 5/10,000 हो जाना है। ठीक है, 5/10,000, अब 5/10,000 को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.10s, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। ठीक है, अब देखिए 5 10,000 हो गया ना, 5 को हमने 10,000 प्लेस पे कर दिया। ठीक है, तो 0.5 इज डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.0005। ओके बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यू आर टू फर्स्ट सॉल्व अ होल नंबर बाई अ डेसिमल नंबर। किसी होल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए 7 इज डिवाइडेड बाई 3.5, तो 7 को वैसे ही रखिए, डिवीज़न को भी अभी वैसे ही रखिए। 3.5 जो है 0.55 टेंस प्लेस पे है, तो 35/10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस डिवीज़न साइन को हमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो 35/10 है वो हो जाएगा 10/35। क्यों, क्योंकि 35/10 का रेसिप्रोकल 10/35 होगा। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 से दोनों में कैंसिल हो गया, 1 10 जा 10/5, तो 5 से 2 टाइम में 5 2 जा 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका आया 2। ठीक है, आंसर जो है आपका होल नंबर में आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 36 इज डिवाइडेड बाई 0.2, तो इसे हम लिखेंगे 36, 2 टेंस है तो बाई 2/10। ठीक है, अभी फिर से देखिए 36, इसे मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो 2/10 जो है 10/2 हो जाएगा, और 2 से 36 डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 2 जा 32, 18 2 जा 36 होता है, इसलिए 18 टाइम्स में 2 से 36 डिविजिबल है। अब 18 10 जा 180। ठीक है, तो इसका भी आंसर होल नंबर में आ रहा है।
ठीक, जब हम किसी होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर अच्छे से डिवाइड हो जा रहा है तो डिविजिबल है, तो वो आपका होल नंबर में आ जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, 30.94 इज डिवाइडेड बाई 0.7। इसमें आप देख रहे हैं दोनों नंबर्स यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों यहाँ पे क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30.94 तो 9 टेंस प्लेस पे है, 4 हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इसे हम लिखेंगे 3094 बाई हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस तक है, हंड्रेड्स इज डिवाइडेड बाई 7 टेंस है तो 7/10। अब इस डिवीज़न की वजह से इसे हम मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10/7। 7/10 का रेसिप्रोकल 10/7। अब 7 से ये नंबर जो है हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए डिविजिबल है क्या, 7 से देखिए ये 0 तो इस 0 से कैंसिल हो गया है ना, एक 0 कैंसिल हो गया। अब 7 से देखते हैं, 7 4 जा 28 होता है, 2 बचेगा, 2 और 9 7 है ना, 7 4 जा 28, तो फिर 2 बचा, 2 9, फिर 7 4 जा 28, फिर 1 बचा, 7 2 जा 14, यानी ये पूरा 7 से कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या, 442/10 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, ये दोनों फिनिश हो गए। 442 इंटू 1 इज इक्वल टू 442 ही होगा, और यहाँ पे सिर्फ 10 है बाई 10, तो टेंस प्लेस में इसे हमें लिखना है, तो हो जाएगा 44.2, 2 टेंस प्लेस पे आ गया। तो जब हम 30.94 को डिवाइड करते हैं 0.7 से तो आपका आंसर आता है 44.2। तो बच्चों इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ध्यान से और सीखते हुए कि कैसे यहाँ पे हम डेसिमल नंबर से कैसे हम डिवीज़न करते हैं, कैसे हम 10 से करते हैं, कैसे हम 100 से करते हैं। ठीक है, तो आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि 10 से जब हम डिवाइड करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और समझा देना चाहती हूँ, ये तो मैंने पूरा आपको प्रोसेस वाइज बताया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए जब किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं, है ना, हमने यहाँ पे किया है, किसी नंबर को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो ये डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है। देखिए पहले 4 और 8 के बीच में था, अभी ये 4 के भी बाद हो गया है ना। तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल हमारा लेफ्ट जो है 1 डिजिट शिफ्ट किया। इसमें भी देखिए हमने 10 से जब डिवाइड किया तो ये डेसिमल आंसर में 4 और 5 और 2 के बीच में आ गया है, देख रहे हैं। तो हमने तो ये प्रोसेस से बताया है, लेकिन ये आपको एक कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप कर लेना है कि जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल अगर पहले से लगा है तो लेफ्ट 1 डिजिट शिफ्ट करेगा, और अगर नहीं लगा है तो हमें 1 डिजिट बाद इधर से राइट से डेसिमल लगाना है। देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ था पहले डेसिमल, अभी यहाँ शिफ्ट हुआ 10 से डिवाइड करने पे। और अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 में 2 जीरोज होते हैं, इसलिए 2 डिजिट शिफ्ट करेगा लेफ्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 और 7 के बीच में है, यानी यहाँ पे था, अभी डेसिमल कहाँ हो गया, 1 2 डिजिट शिफ्ट किया है लेफ्ट। क्यों 2 डिजिट शिफ्ट किया है, क्योंकि हमने 100 से डिवाइड किया। कैसे हुआ ये आपको मैंने समझाया है। ये हम एक आपको इजी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर ऐसे मिले तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा कैलकुलेशन करिए। अगर आपको जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आपका डेसिमल 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.027। एक इसमें भी देख लीजिए, ये भी बाई 100 था, तो 100 का मतलब 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होना। तो पहले आपका डेसिमल यहाँ था, यहाँ पे देखिए कहाँ है, 7 के जस्ट बिफोर था, तो अभी देखिए 1 2 डिजिट शिफ्ट होके यहाँ हुआ है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, बाई 100 करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, बाई 10 करेंगे तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा। इसी तरह से जब आपने बाई 1000 किया है तो देखिए 1000 में 3 जीरोज होते हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है। पहले आपका डेसिमल 7 और 9 के बीच में था, अभी देखिए यहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक, 0.5 इज डिवाइडेड बाई 1000 तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो यहाँ 5 था, पहले यहाँ था डेसिमल। ठीक है, अभी देखिए कहाँ पहुँच गया, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट शिफ्ट हुआ ना। तो ये है, लेकिन इसको आपको बहुत केयरफुली करना होगा जब किसी होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो या किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना हो। तो इस तरह का कोई जैसे अभी हमने समझाया वैसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और फिर एकदम एक्यूरेट आंसर तक आप पहुँच पाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फिनिश योर दिस चैप्टर
फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहें और आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहे। थैंक यू।